ध्यान से रखिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, अमल करना भी इबादत। वो कौन सी चीज है? कुरान है। इंशाअल्लाह सीने से लगाएंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा। कुरान रोशनी है, अंधेरे से निकाल लेगा। कुरान रास्ता है, भटके हुए को सीधे रास्ते पर ले आएगा। कुरान बुलंदी है, जिल्लत से निकालेगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। आप पानी पीते रहिए, आपका दिल नहीं भरेगा। आप आसमान को देखते रहिए, आपका दिल नहीं भरेगा। आप हरे दरख्त को देखिए, पत्ते को देखिए, आपका दिल नहीं भरेगा। और आपको बेटा पैदा हो रहा है, आपका दिल नहीं भरेगा। और आप शादी पर शादी करते जा रहे हैं, आपका दिल नहीं भरेगा। इसी तरह एक और चीज है, उसको आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए, छूते जाइए, आपका दिल नहीं भरेगा। वो कुरान है। इंशाअल्लाह अखबार से फुर्सत मिलेगी, कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। दुनिया से फुर्सत मिलेगी, कुरान पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए आप लोग कहाँ हैं। थे तो असलाफ तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। शौर है हो गए दुनिया से मुसलमान बोझ। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान हो गए। और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान हो गए। और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान हो गए। मदरसे का बच्चा मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आया। उस्ताद ने मोहल्ला वालों से हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब, ये गरीब का बच्चा है, मदरसा में पढ़ने के लिए आया। बाप के पास इंतज़ाम खिलाने का नहीं है, मदरसे वाले के पास इंतज़ाम खिलाने का नहीं है। आप लोग एक टाइम बारी बारी करके इस बच्चे के खाने का इंतज़ाम कर दो। मोहल्ले के एक आदमी ने भी वादा नहीं किया कि हम खिलाएंगे। इत्तिफाक से बच्चे का इरादा हो गया, अब इस मदरसा में मुझको पढ़ना ही नहीं है। जब खाना ही नहीं देगा मदरसा वाला तो हम कहां से पढ़ेंगे? जाने का इरादा हो गया। उस्ताद ने कहा, बेटा जाने की जरूरत नहीं है, खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, तो खुदा के भरोसे पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। बच्चा फाका का फैसला करके मदरसे में दाखिल हो गया। इत्तिफाक से मोहल्ले के पड़ोसी एक आदमी का इंतकाल हो गया, विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, उस्ताद से कहा कि कारी साहब, अब्दुल रहमान साहब, पानीपत के कारी साहब से, कि कारी साहब 40 रोज मैं आपके उस बच्चे को खाना खिलाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। एक चिल्ला उस बच्चे के खाने का इंतजाम मेरी तरफ से। बच्चा खाना खाने लगा। जब उन 40 रोज हो गए तो बच्चा घबरा गया, अब क्या होगा, कोटा तो पूरा हो रहा है। तो उस्ताद ने कहा, बेटा घबराना नहीं है, खिलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। इतने ही में दूसरे का विकेट गिर गया। अब चिल्ला पूरा करने लगा। अब उधर 39 दिन नहीं हुए कि तीसरे का विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के लोग सोचने लगे कि हर चिल्ला में एक आदमी का विकेट क्यों गिरता है, हर चिल्ला में एक आदमी मर जाता है। तो कारी साहब के पास आए गए, कारी साहब क्या राज है? पहले लोग ज्यादा नहीं मरते थे, लेकिन अब ज्यादा मरते, हर चिल्ला पर एक आदमी मर जाता है। कहा, जल्दी से इस राक्षस के खाने का इंतजाम कर दो जो मदरसा में पढ़ने के लिए आया, वरना ये पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। इंशाअल्लाह अपना बच्चा स्कूल में, कौम का बच्चा मदरसे में पढ़ेगा, हाथ उठाइए। खैर, आपका इम्तिहान मुकम्मल हम ले रहे हैं, आप जगह पर हैं कि नहीं हैं। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौल
कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। तीसरा पैगाम जल्दी से लेकर के आ रहा हूं, आप मोहब्बत से सुनने, पता भी नहीं चल रहा है। 3 पैगाम और बाकी रह गए, आपका जलसा निकल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दुआ करता हूं कि अगर जवान बेटी आपके घर में कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आपको सुकून कैसे मिलेगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आप इस पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। सुकून आपको मिलेगा सबर से। जवान बेटा उठ गया, बूढ़ा बाप बैठा ही हुआ है, जवान बेटे के जनाजे को कंधा दे रहा है। पूछने वाले ने कहा, यार तेरे ऊपर तो बहुत मुसीबत है, तू जिंदा है, तेरा जवान बेटा उठ गया। वो बाप क्या कहता है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, गम हल्का हो गया, सर भारी नहीं रहा, मुसीबत दूर हो गई। सबर करेंगे, अल्लाह मुसीबत को हल्का कर देगा। दूसरी बात याद रखिए, आप अपनी आमदनी को मत देखिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आप अपने खर्चे को देखिए, खर्चा आप क्या कर रहे हैं। आमदनी को देखेंगे, इनकम को देखेंगे तो इनकम बराबर नहीं होता। आज ज्यादा कल कम, कल ज्यादा और उसके बाद और कम। इनकम को देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे। आप खर्चे को देखिए, पैसा ज्यादा है ज्यादा खर्च कीजिए, पैसा कम है कम खर्च कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। तीसरी बात पर ध्यान दीजिए, अपने से बड़े आदमी को मत देखिए, अपने से छोटे आदमी को देखिए। अपने से बड़े आदमी को देखेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। यार उसका मकान तो मेरे मकान से अच्छा है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, उसका कपड़ा मेरे कपड़े से अच्छा है, उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। आप अपने से नीचे आदमी को देखिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं जिसको पैर ही नहीं है उसको देखिए। आपका दिल मजबूत होगा कि मेरे परवरदिगार 4 चक्का नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, साइकिल नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर तो दिया है, तेरा लाख लाख शुक्र है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। आपको सुकून कैसे मिलेगा बता रहा हूं राज। निकाह कीजिए, निकाह में बहुत सुकून मिलता है। जो कुंवारे हैं उसको अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि सुकून निकाह से मिलता है तो एक निकाह नहीं करेगा, 4 निकाह करेगा। जो लोग करना चाह रहे हैं हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इतने चैनल वाले हैं, ये आपको दिखा देंगे, आपकी बीवी दाना पानी सब आपका बंद कर देगी, लेकिन आपने यहाँ पर बेदारी का सबूत दिया है। बहुत अच्छा, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। निकाह से सुकून मिलता है, बीवी से सुकून मिलता है, बच्चे से सुकून मिलता है, घर में सुकून मिलता है। आप परदेश चले जाते हैं पंजाब, आप बेचैन रहते हैं, वही पंजाब से टूटे फूटे घर में आप आ जाते हैं, बच्चा मौजूद है, बीवी मौजूद है, एक साथ टूटे फूटे घर में खाना खा रहे हैं आफियत के साथ। ये टूटा फूटा घर आपको जन्नत मालूम होता है। सुकून कहां मिलेगा? माइकल जैक्सन बहुत बड़ा डांसर था, इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके बैठ गए कि आप बैंक में तुम्हारा पैसा रखने की जरूरत जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया, लेकिन उसने कहा मैं डांस करके फिल्मी दुनिया में शोहरत से सुकून नहीं पा सका, मुझको सुकून 3 चीजों में मिला। इस्लाम लाया, इस्लाम से सुकून मिला, मस्जिद आया, मस्जिद से सुकून मिला, नमाज पढ़ी खुदा के लिए, सजदा किया, मुझे जितना सुकून सजदे में, मस्जिद में, इस्लाम से मिला, जिंदगी भर दौलत और शोहरत से सुकून नहीं मिला। उसकी जिंदा मिसाल है। आपके जेब में, आपकी जेब में स्क्रीन टच मोबाइल है, आप मोबाइल को सिर्फ 5 मिनट चलाइए, सिर्फ 5 मिनट, आपकी आधे घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको आधा घंटा तक नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। आप 1 घंटा चलाइए, 2 घंटे की नींद हराम, और आप वुजू करके सीधा मस्जिद आ जाइए। जुमा का दिन है, खुतबा चल रहा है, आपको झटके पर झटका आ रहा है। आपने गौर किया ये झटके पर झटका क्यों आ रहा है? आप दोपहर में कभी सोते थे? नहीं सोते थे, काम करते थे, रात में आप सोते थे, लेकिन क्या बात है कि आप मस्जिद आए और मस्जिद में आपको 5 मिनट भी नहीं हुआ आए हुए, सिर्फ आप वजू करके आए हैं, बैठे हैं 5 मिनट,
और आपको झटके पर झटका आ रहा है। जानते हैं क्यों? कांटे पर नींद नहीं आती। जब आदमी मोबाइल देखता है तो रूह परेशान होती है, दिल को सुकून नहीं मिलता, इसलिए आंख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी खुदा के घर में आता है, रहमत मिलती है, बरकत नाजिल होती है, वो झटके पे झटका रहा, दिल को सुकून मिल रहा है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। इंशाअल्लाह सीधे जुमा में, सीधे रमजान में आएंगे। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। कितनी तस्कीन वाबिस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। न दुनिया से न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से, न दुनिया से न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, तसल्ली दिल को मिलती है। खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। इस पैगाम को सुन लीजिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइएगा, आपकी रोजी का मसला ही हल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, रोजी का मसला आपका कैसे हल होगा, इस पैगाम में उसका जवाब आ रहा है कि आपकी रोजी का मसला कैसे हल होगा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में महंगाई है, गरीबी है, लॉकडाउन के बाद कमर टूट गई है, हाहाकार है, महामारी है, आप इससे कैसे नजात पाएंगे? दिल से सुन लीजिए, दिल से कबूल कर लीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपकी रोजी का मसला जिंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। दुनिया भाड़ में जाए, अल्लाह आपको मुसीबत से निकाल लेगा इंशाअल्लाह। हलाल कम हराम ज्यादा कमाएंगे। हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिल से भी तैयार हैं, दिमाग से भी बेदार हैं। अल्लाह आपकी इस बेदारी को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे गांव में महंगाई क्यों है? उसकी वजह हदीस में लिखी जाती है, जब तुम ज़कात नहीं दोगे, हज नहीं करोगे, अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, ज़कात नहीं दे रहे हो, हक अदा नहीं कर रहे हो, हज नहीं कर रहे हो, हकदार को हक से महरूम करोगे, तो महंगाई रोज बरोज बढ़ेगी। कोई सरकार आए और जाए, महंगाई पर काबू पा नहीं सकती। हकदार का हक मारोगे, महंगाई आएगी। माल हासिल हुआ, अल्लाह का हक अदा नहीं किया, न ज़कात दिया न हज किया। आज क्या बना लिया है दिमाग में? पहले बेटी की शादी, पहले बेटे की नौकरी, पहले मकान दुकान, उसके बाद जब बूढ़े और रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हज करने के लिए जाएंगे। आज क्या हुआ? 60 साल के बूढ़े हो गए, वहीं से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कैसे बूढ़े को हमारी जरूरत नहीं है, हमको ऐसे बूढ़े की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आज मौका ढूंढ रहे हो, लेकिन हज का मौका नहीं मिल रहा है। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो भी करना है। महंगाई क्यों है? हकदार को हम महरूम कर रहे हैं। दूसरी वजह, हमारे घर में परेशानी क्या है? समझदार आदमी कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सवाल किया जा रहा आपसे कि समझदार आदमी कौन है, होशियार आदमी कौन है, अक्लमंद आदमी कौन है? अक्लमंद आदमी वो है जो खर्चा कम करता है और जमा ज्यादा करता है, हिसाब से खर्च करता है, हलाल कमाता है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी नहीं। हिसाब से खर्च कर रहा है, थोड़ा पैसा थोड़ा खर्च कर रहा है, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, हलाल कमा रहा है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई अक्लमंद आदमी नहीं। जानते हैं खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है? हम रोज नाफरमानी करते। किसी आदमी की उम्र 60 साल है, जानते हैं 60 साल के कितने दिन बनते हैं? 21,000 दिन। अब गौर कीजिए, किसी की उम्र 60 साल है, अगर उसने हर दिन सिर्फ एक गुनाह किया है तो कितने गुनाह हो गए? 21,000 गुनाह हो गए। इन सब के बावजूद भी हमारा खुदा हमारी रोजी छीनता नहीं है, हमारी सेहत छीनता नहीं है, हमको पकड़ता नहीं है, हमारे ऊपर पर्दा डालता है।
सारी जगहों पर जब आप सड़कों से गुजरेंगे तो बोर्ड पर लिखा रहता है, जहां पानी है वहां जिंदगानी है। पानी जहां है वहां जिंदगानी है, यह आज रोड पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन 1400 साल पहले ही कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। साइंस आज कह रही है, टेक्नोलॉजी आज कह रही है कि जहां पानी है वहां जिंदगानी है, और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। दूसरी बात ध्यान से रखिएगा, साइंस वाले आज कह रहे हैं कि ये जो सूरज है, ये जो आसमान में चांद है, दोनों का रिश्ता मां बेटे का है। चांद का और सूरज का, आसमान में चांद और सूरज का रिश्ता मां बेटे का है। मां से बेटे को दूध मिलता है, मां का दूध पी करके बेटा जवान होता है। उसी तरह चांद बेटा है और सूरज मां है। चांद को जो रोशनी मिलती है आसमान में, वो सूरज से मिलती है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया कि सूरज औरत है और चांद मर्द है। सूरज मुअन्नस है और चांद मुअन्नस है, चांद मुज़क्कर है, सूरज मुअन्नस है, ये औरत है, वो मर्द है। साइंस वाले आज तहकीक कर रहे हैं और कुरान ने 1400 साल पहले अपना तजर्बा दुनिया के सामने रख दिया। तीसरी बात रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कुरान में है कि कारून को माल के दांत जमीन में धसाया गया। वो धसता जा रहा है, धसता जा रहा है, जमीन में धसता जा रहा है। साइंस वाले कहते हैं कि सुराख में अगर आप सिक्का डालेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। सुराख में, जमीन में सुराख है और उसमें सिक्का आप डालिए, वो नीचे जाएगा, उसकी रफ्तार नीचे ज्यादा होगी, ऊपर नहीं होगी। उसको आप निकालना चाहेंगे नहीं निकल पाएंगे। कारून अपनी दौलत के साथ धसाया गया है, इसलिए उसकी रफ्तार नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, कुरान ने कारून को धसाया और वो धसता जाएगा और सिक्के की तहकीक आज आई। कुरान ने साइंस को सच्चा किया, साइंस ने कुरान को सच्चा नहीं किया। ध्यान से रखिएगा, चौथा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे को, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं, लेकिन आपके सीने के अंदर जो दिल छुपा हुआ है, ना आप मुझे देख रहे हैं न मैं आपके दिल को देख रहा हूं। कुरान ने कहा, जिस दिल के अंदर ईमान की रोशनी नहीं होती है, इस्लाम की रोशनी नहीं होती है, वो इतना तारीक होता है, इतना तारीक होता है कि कब्र में भी ऐसा अंधेरा नहीं होता। एक बात कह दिया कुरान ने, चलते चलाते कह दिया कि भाई जिसके दिल में ईमान नहीं होता, जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं होती, वो दिल इतना अंधेरा होता है, उस दिल में इतना अंधेरा होता है कि उतना अंधेरा कब्र में भी नहीं होता, उतना अंधेरा समंदर में भी नहीं होता। एक फ्रांस का कैप्टन है, समंदर में कश्ती में सफर कर रहा है, देखा कि आसमान में बादल नहीं है और कश्ती में लाइट नहीं है। इतना अंधेरा उसको कश्ती में नजर आया, इतना अंधेरा कश्ती में नजर आया। हाथ निकाल करके जब वो देखना चाहा तो हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। कुरान ने कहा, इससे ज्यादा अंधेरा उस दिल के अंदर होता है जिसके अंदर ईमान की रोशनी नहीं होती। उसने तहकीक किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, नबी ने कभी समंदर का सफर किया है? तो कहा कि नहीं किया। तो इतना सच्चा, इतना अच्छा तजर्बा कैसे नकल हुआ? इसका मतलब है कुरान भी सच्चा है, कुरान का नाजिल करने वाला खुदा भी सच्चा है, और जिस पर नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब सजदा करते हैं तो आपकी पेशानी जमीन से टिकती है, ये पेशानी, ये पेशानी आपकी जमीन से जब तक नहीं टिकती है आपका सजदा नहीं होता। और जानते हैं साइंस कह रही है ये पूरे इंसान के वजूद में ये जो पेशानी है ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहीं पर तकब्बुर होता है, यहीं पर दुश्मनी होती है, यहीं पर मक्कारी होती है, यहीं पर बेईमानी होती है। और अल्लाह ताला किसी को टिका रहा है अपने लिए सजदे की हालत में, इसी पेशानी को। इसीलिए कहा जाता है जो दिल से सजदा करे वो खुदा से करीब हो जाता है। जमीन का आदमी अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाता है,
खुदा से इस तरह करीब हो जाता है जैसे ये 2 उंगली करीब होती है।